राधे राधे दोस्तों, जैसा कि एक हमारे व्यूवर बेस्ट अक्षा जी ने अभी एक सवाल किया और पंडित जी जी बहुत अच्छा सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। उनका सवाल है कि इस बार जो मकर संक्रांति है जी वो एकादशी वाले दिन है जी और एकादशी पे चावल खाना शायद वर्जित होता है, जी हाँ, जी उससे हाँ। परहेज करते हैं। जी तो इस बार लोगों को क्या करना चाहिए? चावल खाना चाहिए, दान करना चाहिए, या इसके लिए कुछ और उपाय करना चाहिए? तो जी थोड़ा हाँ, सा बताएं। इस बार मकर संक्रांति एकादशी के दिन पड़ रही है और बुधवार को एकादशी है। मकर संक्रांति मकर राशि में सूर्य का प्रवेश 3:07 पर होगा। यह विशेष बात ध्यान देंगे। और उसके बाद ही दान करना चाहिए नियमतः, पहला। दूसरी बात यह कि एक मकर संक्रांति वाले दिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग तो अन्न तो खाते ही नहीं, तो उनका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन रही बात यहाँ चावल और खिचड़ी इत्यादि की, तो दान करके जो खाया जाए तो वह दान प्रसाद हो जाता है। खिचड़ी बनाएं तो भगवान को भोग लगा करके खाएं तो वह प्रसाद हो जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। पीछे आप जगन्नाथ जी चले जाइए, कोई एकादशी नहीं, कोई अमावस्या नहीं, कोई पूर्णिमा नहीं, हर दिन प्रतिदिन चावल का ही भोग उनको लगता है। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है। वह तिथि जो पड़ रही है मकर संक्रांति एकादशी के तिथि पर, तो 3:07 पर एक मकर संक्रांति लग रही है। प्रयास करें कि जो घर का एक मुखिया हो केवल जल पी करके रहे 3 बजे तक, उसके बाद दान करे, दान करने के बाद ही अन्न खावे। देखिए कोई भी वृक्ष है तो उसकी वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए उसकी जड़ में ही हमें पानी देना पड़ता है, न कि पत्तों पर। तो जड़ में पानी देने के लिए घर का मुखिया अगर उतनी देर तक केवल जल ग्रहण करके व्रत रखे और उसके बाद 3:07 के बाद दान करे, दान करने के बाद ही खिचड़ी का भोग लगाए भगवान को और स्वयं भोजन प्राप्त करें। ऐसा करेंगे तो घर के समस्त लोगों को उसका पुण्य प्राप्त होगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोस्तों बिल्कुल देखिए, आचार्य जी ने हमें बताया कि भगवान जगन्नाथ जी जो कि पुरी में विराजमान है, उनको प्रतिदिन चावल खिचड़ी का भोग लगता है, प्रसादी बनती है। तो आचार्य जी के अनुसार आपको उस दिन कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नियम है उसका पालन करिए। हो सके तो आप निर्जला जिसे बोलते हैं रह सकते हैं, कोई एक सदस्य, एक मेंबर घर के, और आप जो टाइम पंडित जी ने बताया उस पे आप व्रत को खोलें, दान करें, खिचड़ी ही दान करें, चावल भी दान करें। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कुछ अलग से स्पेशल करने की जरूरत है, क्योंकि दान के बाद जैसा दान की कोई सीमा नहीं। तो बिल्कुल, और दान की कोई सीमा नहीं है। आप जितने समर्थ हैं, जो कर सकते हैं वो करें, प्रभु का नाम लें, हमेशा खुश रहें। राधे राधे दोस्तों।